Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover question number 3 and 4 of exercise 4.3 book 9 unit 4. ठीक है, unit 4 फेडरल और AQB बोर्ड. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 4.3 का कवर किया था और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4. क्वेश्चन 1 और 2 में हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन की थी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, और हम ये सब कर रहे किसके हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन सर्ड्स पर. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स. हमने क्लास अगर आप लोग को याद हो तो हमने जो अब इंट्रोडक्शन टू सर्ड्स किया था तो उसमें सिमिलर सर्ड्स और इन सिमिलर टर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया था. मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. अच्छा क्लास, सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं? सिमिलर सर्ड्स ऐसे सर्ड्स होते हैं कि जिनकी तमाम वैल्यूज़ यानी कि तमाम सर्ड्स क्या हैं, बराबर हैं. जैसे 2√5 और 3√5. अब जो सर्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या हैं, सेम आए, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमिलर सर्ट. तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारे पास रूट की वैल्यूज़ हैं यानी सर्ट्स हैं उन्हें हमें सिमिलर बनाना होगा और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो क्लास अब देखें, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है. ठीक है, अब ये पार्ट 1 हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा कि सबसे पहले देखिए इस पर सबसे लोएस्ट सर्ट कौन सा है, √5. अब √5 का हम एलसीएम नहीं ले सकते, इसको कोई फैक्टर है. सो इट्स मीन जो बाकी जो दो सर्ट्स हैं हमें √5 के बराबर लेकर आने हैं. ठीक है, तो √5 के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 45 का करना होगा एलसीएम. 45 का एलसीएम हम किससे स्टार्ट करेंगे, 5 + 4 क्या होता है, 9. तो इट्स मीन हमारे पास ये किससे हम कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 इसको कॉमन दे दिया तो ये क्या हो गया, 15, 3 × 5 = 15. अब क्या है, अगेन 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5. ठीक है, 3 15s are 45, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. What we have remaining factors of 45 is 3 × 3 × 3 × 3 × 5. तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9, 9 5 = 45. तो इसके क्या फैक्टर बन गए. अब अगर देखें इक्वालिटी लगाते हैं, 45 की जगह अब हम क्या रखेंगे, 3 × 3 × 5. ठीक है, ये बन गया 45 के रूट. अब 3, अब हमने करना है 20 का एलसीएम. तो 20 का एलसीएम हम किस तरह से करेंगे, स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम लाइक लोएस्ट टर्म से लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5. सो हमारे पास 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 5. तो अब हम √20 की जगह, लाइक रूट तो हम वहीं पर रखेंगे और 20 की जगह हम क्या फैक्टर्स लिखेंगे इसके, 2 × 2 × 5. ठीक है, प्लस 4 √5 एज इट इज़, बिकॉज ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट सर्ड है और इसको हम फर्दर इसके एलसीएम या फैक्टर्स नहीं निकाल सकते. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखें 3 का एक पेयर बन रहा है और यहाँ से एक 2 का एक पेयर बन रहा है. तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर × 5. ठीक है, 5 को हमने अलग रूट में लिख दिया और 3 का स्क्वायर अलग रूट में. क्यों अलग रूट में लिखा, कि स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3. इसी तरह से 2 का स्क्वायर × 5 + 4 √5. ठीक है, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल. यहाँ क्या बचा, 3 √5 - 3 2 √5 + 4 √5. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 √5 - 3 2 = 6 √5 + 4 √5. देखें अब हमारे पास सिमिलर सर्ड्स आ गए. तीनों टर्म्स जो हैं वो तीनों टर्म्स में जो सर्ड्स हैं दैट आर सिमिलर. जब अब हमारे पास जब सिमिलर सर्ड हो गए हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो इसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, लाइक हम क्या करते हैं सर्ड्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए, लाइक 3 -6 + 4 जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ना सर्ड्स के, उनको एक साथ लिख दिया एंड √5 को 1 टाइम लिख दिया, बिकॉज दीज 3 टर्म्स हैविंग सेम सर्ड्स. ठीक है, सेम सर्ड्स हैं इन तीनों के, तो हमने उन सर्ड को एक दफ़ा लिख दिया और जो उनके कोफिशिएंट्स थे हमने उनको क्या कर लिया,
बाहर लिख दिया। सिमिलर उनकी सेम साइंस के साथ, साइन के साथ आपको कुछ भी नहीं करना, बस उनकी सर्ट्स को, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं आपने उसको अलग लिख देना और सर्ट को आपने एक दफ़ा लिख देना। यही वजह है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब उनके सर्ट देखें। अब अगर ये सर्ट डिफरेंट होते तो हम किस तरह से इसको आगे सिमिलर सॉल्व करते, फिर तो हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो यही वजह होती है कि हम पहले सर्ट को सेम करते हैं, उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनको प्लस या माइनस करवाते हैं रादर देन सर्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 - 6 विल बी -3 + 4 √5। तो अब क्या होगा, -3 में से करेंगे +4, 4 4 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या बचेगा 1, और प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस √5। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि √5 विल बी द आंसर ऑफ, ठीक है, दिस टर्म। ठीक है, जिसकी दिस एक्सप्रेशन जिसके 3 टर्म्स थी, उन 3 टर्म्स को पहले हमने क्या किया, सॉल्व किया, उनके सर्ट्स को लाइक हमने सिमिलर सर्ट्स बनाए, उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स को ऐड किया और हमारा आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। क्लास अब हमारे पास ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 भी सेम इज़ लाइक पार्ट 1 की तरह है, बस पार्ट 1 में 3 टर्म्स थी और पार्ट 2 में कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है क्लास, कोई लोएस्ट टर्म है, सो इट्स मीन हमें इस एक्सप्रेशन में तीनों सर्ट्स के जो रेडिकेंड हैं उन्हें का हमें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 को हम किससे स्टार्ट करें, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो हम क्या करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो अब 12 के क्या फैक्टर आ गए। अब हम कर लेते हैं 27 विल स्टार्ट विद द 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हो गया 27 का। अब हम स्टार्ट करते हैं 75 किससे स्टार्ट होगा, 75 को कर लेते हैं 5 से, बिकॉज लास्ट में क्या है 5 आ रहा है। तो अब हम इसको करेंगे 75 से। तो 5 1 ज़ा 5, 7 - 5 कितने बचे, 2, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके ये फैक्टर आ गए। अब स्टार्ट करते हैं 300 को हमें स्टार्ट करना होगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10। अब देखें, अब ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने तीनों जितने भी इसके सर्ट्स थे इन तीनों के क्या कर लिया, फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन 12 27 75 300 की जगह इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो इससे हमें देखें कितने इजीली हमने उसका एलसीएम कर लिया। अब जब हम उसके फैक्टर करेंगे तो हमें लाइक टर्म्स मिल जाएंगे, और जब लाइक टर्म्स मिलेंगे उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो क्लास अब देखें 4 √12 था ना, √12 की जगह 12 की जगह आ जाएगा 3 × 2 × 2 प्लस 5 √27 की जगह आ जाएगा 3 × 3 × 3 प्लस नहीं है -3 √75 की जगह आ जाएगा 5 × 5 × 3 देन प्लस √100 था, सिर्फ √300 था, और 300 की जगह क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 3। तो ये हमारे आ गए उसके फैक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन जो पेयर बन सकते हैं उनका पेयर लेंगे, जो इंडिविजुअली लिखेंगे और हर एक सर्ट को इंडिविजुअली उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये बन रहा है 2 का पेयर, ये बन रहा है 3 का पेयर, ये बन रहा है 5 का पेयर, ये 2 का, ये 5 का पेयर। तो हम इसको देखें, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि हम पेयर किस तरह से इसको ब्रेक करते हैं या उसको पेयरिंग करते हैं कि हम रेडिकल के ऑर्डर को देख के। तो यहाँ देखें रेडिकल का ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो क्या है 2 है ना, रेडिकल का ऑर्डर 2 है, बिकॉज अगर हम सिर्फ रूट की वैल्यू देखें तो रूट की वैल्यू विल बी 1/2
2। सो इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। इसका ऑर्डर जब 2 है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो हर पेयर है वो 2 के ऑर्डर में बने ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर हम 2 के पेयर्स में बना रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ 3 होता तो हम इस 3 को 3 के पेयर में कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं लाइक ब्रैकेट, क्योंकि बाहर कोफिशिएंट्स हैं, दैट्स वाई हम इसमें अंदर क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखें 3 हमने क्या कर दिया, सेपरेट लिख दिया रेडिकल में, और 2 का स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। प्लस 5 ब्रैकेट रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर अलग रेडिकल में आ गया और रूट 3 अलग रेडिकल में आ गया, माइनस 3 ब्रैकेट रूट 5 का स्क्वायर इंटू रूट 3, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर पेयर बन रहा था इंटू रूट 3। आपको समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको एक सेपरेट रेडिकल में लिख रहे हैं, लाइक जो पेयर वाला टर्म है उसको अलग रेडिकल में, और जो एक इंडिविजुअली नंबर हमारे पास बच रहा है उसको हम अलग पेयर में लिख रहे हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस ये वाली जो टर्म बची इसको रूट 2 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इंटू रूट 3। हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, इक्वल 4 एज इट इज़ रूट 3 एज इट इज़, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ हम लगा देते हैं लार्ज ब्रैकेट, प्लस 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बचा, 3 रूट 3 बचा, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 इंटू रूट 3 बचा, क्यों, रूट 3 तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बट वी हैव रिमेनिंग 2 इंटू 5 इंटू रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है सिंपल, इसको इस बाहर वाले कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 2 ज़ा 8 रूट 3 प्लस 5 3 ज़ा 15 रूट 3 माइनस 3 5 ज़ा 15 रूट 3 प्लस 2 5 ज़ा 10 रूट 3, ठीक है। अब देखें क्लास, अब अगर देखें इस तरह के टर्म आ जाए और जो सेम टर्म्स बन रही हो विद सेम रेडिकल, तो वो कैंसिलेशन भी हो सकती है विद एंटी साइन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर प्लस 15 रूट 3 माइनस 15 रूट 3, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, बिकॉज विद सेम कोफिशिएंट, विद सेम रेडिकल, विद सेम रेडिकेंड एंड विद एंटी साइंस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, एंड वी हैव रिमेनिंग 8 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, ठीक है। हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, 8 रूट 3 एंड प्लस 10 रूट 3। अब हमने क्या किया, 8 प्लस 10 और रेडिकल को क्या कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया, एंड 10 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 18 रूट 3 एंड इट इज़ आवर आंसर, ठीक है क्लास। तो हमने इस रेडिकल के फैक्टर्स एलसीएम लेने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन, बस थोड़े से स्टेप्स पर फोकस रखा और हमें हमारा आंसर मिल गया। देखें, अगर हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना तो वो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, और अगर यहाँ पर हम इसको कैंसिलेशन ना करते तो हमारे पास क्वेश्चन बड़ा हो जाता। तो मैथ्स हमें यही सिखाती है कि हम अपने काम को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें कि अगर हमारे पास वहाँ पर कोई कैंसिलेशन या कोई ऐसा काम हो रहा हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। अब करते हैं पार्ट 3। ओके क्लास, इट इज़ पार्ट 3। पार्ट 3 का हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें। अब यहाँ पर रूट 3, इसमें एक हमारे पास ट्विस्ट है, ठीक है। वो ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास यहाँ रूट 3 बाहर इसका क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। आप ये कह लें, एक तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि रूट 3 को इंडिविजुअली आप हर अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, या तो सिंपल आप ये काम कर सकते हैं कि आपके पास इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, रूट 3। आपने क्या किया, रूट 3 को बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचा है, जब कॉमन आप उसी सूरत में ले सकते हैं जब आपके पास जितनी भी टर्म्स हो और उन तमाम टर्म्स में वो चीज़ सेम आ रही हो, ठीक है। तो रूट 3 इन दोनों टर्म्स में सेम आ रहा था, हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया। अब ये देखें, अंदर यहाँ से जब रूट 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा, प्लस एज इट इज़, एंड यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लिया तो 3 बचा। अब ये क्या हो गया, रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। रूट रेडिकल को एक दफ़ा लिख दिया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, 3 और 5 बचा, तो 3 5 से क्या हो गया 15 एंड इट इज़ अवर आंसर। तो देखिए क्लास, हमारे पास कुछ इस तरह के भी इजी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ना हमें एलसीएम लेना पड़े ना और कुछ काम हो, बस कॉमन लेने की वजह से हम उसको क्या कर सकें, सॉल्यूशन कर सकें। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। पार्ट 4 भी सेम इज़ लाइक पार्ट 3 की तरह है कि उसमें भी क्या था, एक बाहर एक कोफिशिएंट दिया हुआ था, ब्रैकेट दी हुई थी, ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी। यहाँ पर भी सेम इज़ लाइक है, बस यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट में अंदर से हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। अच्छा अब क्लास, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि 2, ठीक है, 2 हमने किया। अब क्या करें, अगर हम 6 - 3 कर लें, सेम सर्ड हैं, ठीक है, सेम सर्ड्स हैं और हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। लाइक 6 में से माइनस करवाएं 3, सो 6 में से माइनस करवाएं 3, सो वी हैव रिमेनिंग 3 √5 एंड 2 3 6 √5 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है। अब अच्छा, अब पिछले पार्ट में हमने सर्ट को कॉमन लिया और इस पार्ट में सर्ट को क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि पिछले पार्ट में हमारे पास जो बाहर का कोफिशिएंट था वो रूट में था, ठीक है, वो √3 था, तो हमारे पास और अंदर का भी सर्ट सेम था, तो हमने जब कॉमन लिया तो वो नंबर सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम सर्ट को कॉमन लेते तो हमारे पास फिर दोबारा से क्या वही चीज़ वापस आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए मैथ्स बाय मेथड होती है ना, तो आपने जो मेथड आपको अच्छा लगे, अब मेथड आपको समझ आए, आपने उस मेथड से करना है। सो हमने क्या किया, जब सेम सर्ड हो तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। हमने क्या किया, 6 - 3 3 किया, 3 √5 एंड बाहर रिमेनिंग था 2 2 3 6 और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ओके क्लास, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, दैट इज सिंप्लीफाई। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या दिया जाए, तो हमें जिस भी मेथड से हम कर सकते हैं वो इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा क्लास, कमांड वर्ड्स मैथ्स में याद रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक सिंप्लीफाई हो जाए, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई का मतलब, एवेल्यूएट का मतलब। देखिए सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, आपको उस चीज़ को एक सिंपल सी फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। एवेल्यूएट का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर लाइक एक्सप्रेशन दी जाए और उन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ दे दी जाए, तो आपका एक आंसर जो आएगा एक नंबर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो मैथ्स में इन सब कमांड वर्ड्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉल्व। अच्छा क्लास, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप गौर से देखें तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है। अभी हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज 4.2 की, जिसमें हमने फार्मूलाज देखे, अलजेब्राइक फार्मूलाज। तो अगर आप यहाँ देखें, a + b और a - b बन रहा है, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है a² - b² = a + b × a - b। सो हमारे पास ये फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हम इसको क्लोज फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक 3² - √3²। तो अब हम इसको 3² 9 - रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 3, सो व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली 6 एंड इट इज़ अवर आंसर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अलजेब्राइक फार्मूलाज की मदद से हम सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं इसका पार्ट 2। अब ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें क्लास क्या नज़र आ रहा है हमें, a + b का होल स्क्वायर। सो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में गिवन है, क्लोज फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो कर लेते हैं। a क्या होगा, √5 का स्क्वायर + 2, a क्या है √5, b क्या है √3 + b का स्क्वायर क्या है √3 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट से यहाँ कैंसिल। अच्छा क्लास, अब देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 बचा +2। अब देखें रूट है, एक दफ़ा रूट लिख के 5 3 15 हम कर सकते हैं, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा। 5 + 3 कितना हुआ हमारे पास, 8 + 2 √15। अब देखें क्लास, अब इसको क्या हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं फर्दर सॉल्व कर सकते, बिकॉज अगर इसके सर्ड होता √15 तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों एक सर्ड को एक दफ़ा लिख देते और 8 + 2 कर लेते, ठीक है। तो अब चूँकि इसके साथ सर्ड नहीं है तो इसको हम
बस यहीं पर आंसर करें। सिंप्लीफाई करने का कहा था ना उन्होंने, तो हमने उसको सिंप्लीफाई, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है बस हम वहाँ तक करके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है इसका, वो सेम इज़ लाइक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो वो आप खुद करने की कोशिश कर लीजिएगा। जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 भी इसी की तरह है, लेकिन उसमें 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं उसको करवा देती हूँ आपको, ठीक है। क्लास देखें पार्ट 5 में क्या है। पार्ट 5 में हमारे पास 4 टर्म्स है, ठीक है। 4 टर्म्स है, इंडिविजुअली हमारे पास दोनों टर्म्स पर ही फॉर्मूला लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म पे लगाते हैं। a क्या है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई को और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अभी इसके साथ एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आगे चल के हम बताते हैं हमने इसको एज इट इज़ क्यों लिखा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बट वी हैव रिमेनिंग एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये दोबारा से रिड्यूस हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 फॉर्म दोबारा से बन गई। इसका मतलब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, जो कि दोबारा से रिड्यूस हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 एंड इट इज़ अवर आंसर। तो देखें क्लास, किस तरह से हमने क्या किया कि थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करके कि पहले हमने फर्स्ट 2 पर फॉर्मूला लगाया और लास्ट 2 को हमने उनके साथ रखा, और जैसे जैसे हम सॉल्व करते गए तो वो लास्ट 2 भी हमारी फार्मूला बनती चली गई और हमारा क्या हो गया, एक सिंप्लीफाई कर लिया x4 माइनस y4 की फॉर्म में। और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.3 एंड, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 हमारी ख़त्म हो गई और अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की रह गई है, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.4। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.3 अच्छे से समझ आई होगी और जो इसका कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं सर्ट्स पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आपको अच्छे से समझ आया होगा। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।